हेलो फ्रेंड्स, एम के स्टेनो प्रैक्टिस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के नोटिफिकेशन में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी, जिसके तहत आपको कांस्टेबल की टोटल पोस्ट, एज लिमिट, क्वालिफ़िकेशन, फॉर्म फिल करने के लिए फ़ीस तथा सेंटर ऑफ एग्ज़ामिनेशन और सिलेबस के बारे में बताया जाएगा तथा यह भी बताया जाएगा कि आप डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट क्या है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने की जो डेट है वह 1/8/2020 से लेकर 7/9/2020 तक है, अर्थात 1 अगस्त 2020 से लेकर 7 दिसंबर 2020 तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आप ऑफ़लाइन चालान भरते हैं तो ऑफ़लाइन चालान फिल करने की लास्ट डेट 11/9/2020 है। और डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ामिनेशन है उसकी तारीख भी यहाँ पर दी गई है, जो कि 27/11/2020 से लेकर 14/12/2020 है। इसका मतलब है 27 नवंबर 2020 से लेकर 14 दिसंबर 2020 तक किसी भी दिन आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन हो सकता है। नेक्स्ट आपको पे स्केल के बारे में बताया जाएगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पे स्केल लेवल 3 21,700 से लेकर 69,100 रुपये तक है। और वैकेंसी आप जो स्क्रीन पर देख सकते हैं, नेम ऑफ पोस्ट है कांस्टेबल मेल एक्स सर्विसमैन, जिसमें टोटल पोस्ट आप देख सकते हैं यहाँ 5,846 हैं, जिसको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें अनरिजर्व्ड, EWS, OBC, SC तथा ST भी आते हैं। नेक्स्ट है एज लिमिट। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म को फिल करने के लिए एज लिमिट 18 साल से लेकर 25 साल तक होनी चाहिए। अगर आप 18 साल से कम आयु के हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। अगर आप 25 साल से अधिक आयु के हैं तो भी इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है। 1/7/2020 तक आप 25 साल के होने चाहिए। कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन 2795 एंड लेटर देन 17/2002। इसमें कहा गया है कि एप्लीकेंट 2/7/1995 से पहले जन्म का नहीं होना चाहिए और 1/7/2002 के बाद के जन्म का भी नहीं होना चाहिए। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, SC ST के लिए एज में 5 साल की छूट है, OBC के लिए 3 साल की। इसमें नेक्स्ट है क्वालिफ़िकेशन। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन एज ऑन 7/9/2020 ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की रिसिप्ट की जो क्लोजिंग डेट है 7/9/2020, तब एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन आपके पास यह होनी चाहिए 10+2 सीनियर सेकेंडरी, अर्थात 12वीं पास कांस्टेबल दिल्ली पुलिस के फॉर्म को फिल कर सकता है। और इसमें एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन यह है कि मेल कैंडिडेट मस्ट पोजेस ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। जो भी मेल कैंडिडेट हैं इस पोस्ट को फिल करने के लिए, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है, मोटरसाइकिल और कार का। एज ऑन द डेट ऑफ PE एंड MT, PE और MT की डेट पर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। नेक्स्ट एप्लीकेशन फ़ी एंड मोड ऑफ पेमेंट के बारे में आपको बताया जाएगा। फ़ी पेबल ₹100 ओनली, 100 रुपये इस फॉर्म को फिल करने की फ़ीस रखी गई है। वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, SC, शेड्यूल ट्राइब्स, ST एंड एक्स सर्विसमैन एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फ़ी। इसमें
3 कैटेगरी के लोगों को, वुमेन कैंडिडेट, और जो कैंडिडेट एससी से बिलोंग करते हैं और जो एसटी से बिलोंग करते हैं, और एक्स सर्विसमैन, जो भी इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हैं, उन्हें एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फ़ी, उन्हें कोई फीस फॉर्म के साथ फ़ी की पेमेंट नहीं करनी है। इसका मतलब है उनके लिए कोई भी फ़ीस नहीं रखी गई है। सिर्फ जनरल और ओबीसी के मेल कैंडिडेट के लिए 100 रुपये फ़ीस रखी गई है, और वुमेन किसी भी कैटेगरी की हो उसके लिए कोई फ़ीस नहीं है। एससी एसटी और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फ़ीस नहीं रखी गई है। और फ़ी कैन बी पेड ऑनलाइन, जो फ़ीस है वह ऑनलाइन पेड की जा सकती है, भीम यूपीआई के द्वारा, नेट बैंकिंग के द्वारा, बाय यूजिंग वीज़ा, मास्टर कार्ड, मैस्ट्रो, रुपे, डेबिट कार्ड के द्वारा फ़ी को आप पे कर सकते हैं। और यहाँ नोटिफिकेशन में आपको सेंटर ऑफ एग्ज़ामिनेशन भी दिए गए हैं। अगर आप सेंट्रल रीजन्स के हैं यानी बिहार एंड उत्तर प्रदेश, तो आपके लिए भागलपुर, बारबाना, ये जो आपके सामने सेंटर्स दिए गए हैं, यहाँ पर आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। और भी स्टेट्स के रीजन्स के आप अगर सेंटर देखना चाहते हैं तो आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर देख सकते हैं। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें। अभी आपको इस वीडियो में और भी जानकारी दी जाएगी, जिसमें आपको सिलेबस के बारे में बताया जाएगा। स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन आप यहाँ देख सकते हैं। द एग्ज़ामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ ए कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन। शुरू में आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन होगा, उसके बाद फिज़िकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट, फॉलो बाय द मेडिकल एग्ज़ामिनेशन ऑफ द रिकमेंडेड कैंडिडेट। जो भी रिकमेंड कैंडिडेट होगा उसका मेडिकल एग्ज़ामिनेशन के बाद आपकी ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। मार्क्स score by candidates in computer based examination if conducted in multiple shifts will be normalized by using the formula published by the commission through notice number date 7/2/2019 and such normalization score will be used to determine final merit and cut off marks। यहाँ आपको बताया गया है कि जो मार्क्स आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में प्राप्त करेंगे, डिफरेंट शिफ्ट्स में होंगे यह एग्ज़ामिनेशन, इन मार्क्स को नॉर्मलाइज किया जाएगा बाय यूजिंग फार्मूला पब्लिश्ड बाय द कमीशन। कमीशन के द्वारा जो फार्मूला पब्लिश किया गया है उसके द्वारा इसे नॉर्मलाइज किया जाएगा। इसके बाद आपकी फाइनल मेरिट और कट ऑफ मार्क्स आएंगे। और द डेट्स ऑफ एग्ज़ामिनेशन इंडिकेटेड इन द नोटिस आर टेंटेटिव। जो भी नोटिस में, इस नोटिफिकेशन में डेट्स दी गई हैं एग्ज़ाम की, वह टेंटेटिव है। एनी चेंज इन द शेड्यूल ऑफ एग्ज़ामिनेशन विल बी इन्फॉर्म टू द कैंडिडेट ओनली थ्रू द वेबसाइट ऑफ द कमीशन। कमीशन की वेबसाइट के द्वारा आपको अगर कोई इन डेट्स में चेंज किए जाते हैं तो आपको बता दिए जाएंगे। नेक्स्ट आपको इसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का सिलेबस के बारे में बताया जाएगा। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑन वन ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस पेपर। एक मल्टीपल चॉइस पेपर के द्वारा एग्जामिनेशन लिया जाएगा, जिसमें टोटल 100 मार्क्स होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, और जो 100 मार्क्स के होंगे। नीचे आप दे सकते हैं इसमें 4 सब्जेक्ट दिए जाएंगे। पहला सब्जेक्ट होगा जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, जिसके नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 50 हैं और मैक्सिमम मार्क्स आप इसमें 50 ले सकते हैं। सेकंड है रीजनिंग। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, और यह 25 क्वेश्चन 25 नंबर के होंगे, अर्थात प्रत्येक क्वेश्चन का 1 नंबर का होगा। थर्ड है न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी के 15 क्वेश्चन होंगे, इसमें भी मार्क्स 15 मिलेंगे आपको। फोर्थ है कंप्यूटर फंडामेंटल
MS एक्सेल, MS वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, www एंड वेब ब्राउज़र्स, इनके बारे में आपको पूछा जाएगा, जिसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 10 होंगे तथा 10 ही मार्क्स मिलेंगे आपको इनके। और इस एग्ज़ामिनेशन के लिए आपको टोटल टाइम ड्यूरेशन 90 मिनट्स की होगी, यानी 1.5 घंटे की। देयर विल बी ए नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। ईच रॉन्ग आंसर, अगर आपका कोई भी आंसर गलत होता है तो आप नेगेटिव मार्किंग भी होगी जिसकी 0.25। और जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन है वह आपको 2 लैंग्वेज में दिया जाएगा, हिंदी और इंग्लिश। और टेंटेटिव आंसर कीज़ ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी प्लेस्ड ऑन द कमीशन वेबसाइट। कमीशन की वेबसाइट पर आपको टेंटेटिव आंसर कीज़ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की मिल जाएगी। अगर आपको इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन के बारे में डाउट हो तो आप 100 रुपये पर क्वेश्चन के हिसाब से उस क्वेश्चन के बारे में जानकारी इनसे ले सकते हैं। नेक्स्ट है फिज़िकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट। फिज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट फॉर मेल कैंडिडेट, मेल कैंडिडेट के लिए जो फिज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा उसमें अगर आपकी एज 30 से अधिक है तो आपको 1600 मीटर की रेस लगानी होगी 6 मिनट में। अगर एज 30 और 40 के बीच में है तो 7 मिनट में। अगर आप 40 साल से ऊपर हैं तो 8 मिनट में आपको 1600 मीटर की रेस पूरी करनी होगी। और उसके बाद लॉन्ग जंप होगी। लॉन्ग जंप 14 फीट की होगी 30 से कम के लिए, 30 से 40 के लिए 13 फीट और 40 साल से ज़्यादा के लिए 12 फीट की होगी। और हाई जंप होगी इसके बाद 3-9 की 30 साल के कम के लिए, 30 से 40 तक के लिए 3-6 की और 40 ईयर्स के लिए 3-3 की होगी। Those candidate who qualify in race will be eligible to appear in long jump and high jump। जो भी कैंडिडेट रेस में क्वालिफाई होंगे वही लॉन्ग जंप और हाई जंप में अपीयर हो सकते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं फिज़िकल मेजरमेंट ऑफ मेल कैंडिडेट। मेल कैंडिडेट की हाइट मिनिमम 170 सेमी की होनी चाहिए। और इसमें कुछ रिलैक्सेशन भी दी गई है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, उसे आप नोटिफिकेशन के द्वारा दे सकते हैं। चेस्ट में आपको 81 cm विद मिनिमम ऑफ 4 सेमी एक्सपेंशन, यानी आपकी चेस्ट 81 सेमी की होनी चाहिए और एक्सपेंशन के बाद 4 सेमी होनी चाहिए। नेक्स्ट आप देख सकते हैं फिज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। फीमेल कैंडिडेट्स जो भी 30 साल तक हैं उनको 1600 मीटर की रेस को 8 मिनट में पास करना है। और जो 30 से 40 तक की एज के हैं उन्हें 9 मिनट में, 40 से ज़्यादा के लिए 10 मिनट दिए गए हैं 1600 मीटर की रेस के लिए। और इसके बाद लॉन्ग जंप 30 साल के कम के लिए 10 फीट, 30 से 40 के लिए 9 फीट और 40 से ज़्यादा के लिए 8 फीट। हाई जंप 30 से कम के लिए 3, 30 और 40 के बीच के लिए 2, 9 और 40 के ज़्यादा के कैंडिडेट के लिए 2-6 दी गई है। और जो फिज़िकल मेज़रमेंट है फीमेल कैंडिडेट के लिए उसके बारे में बताया गया है कि फिज़िकल मेज़रमेंट टेस्ट विल बी टेकन ओनली ऑफ दोज कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द फिज़िकल एंड्योरेंस। जिसने भी फिज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट पास किया है उसी का फिज़िकल मेज़रमेंट लिया जाएगा। नेक्स्ट फिज़िकल मेज़रमेंट के बारे में आपको बताया जा रहा है मिनिमम हाइट 157 सेमी की होनी चाहिए। और इसमें अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से रिलैक्सेशन दिया गया है जो कि आप यहाँ देख सकते हैं।
मैंने आपको कांस्टेबल दिल्ली पुलिस के एग्ज़ामिनेशन के नोटिफिकेशन के बारे में जो भी ज़रूरी सूचना थी आपको दे दी है। अगर आप और भी इसे डीपली नोटिफिकेशन को पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके आप इसकी PDF डाउनलोड कर इसे पढ़ सकते हैं। अगर आपको यह सूचना इम्पोर्टेंट लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हों तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।